हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे त्रिकोणमिति के पार्ट 1 को देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलता है त्रिकोणमिति के सेकंड पार्ट पर। त्रिकोणोमेट्री, इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने समकोण त्रिभुज में कोण को 6 भागों में बांटा था, जहां पर हमने कुछ सूत्र भी लिखाए थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सॉरी आप कॉट क्रम से ले लीजिए, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमने 2 भागों में बांटा था। ये आपका फर्स्ट भाग था, ये आपका फर्स्ट भाग था। ठीक है, इसको फर्स्ट भाग माना और इसको सॉरी सेकंड भाग। अब इनके सूत्र बनाए थे हमने, व्युत्पन्न सूत्र या व्युत्पन्न सूत्र। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा बराबर क्या होता था। तो आप यहां से इन सूत्रों को बना सकते हैं। साइन, तो साइन का कोसेक से रिलेशन होता है, यानी कि 1/2 कोसेक थीटा। इधर दूसरे नंबर पर है तो इधर से दूसरे नंबर सेक है तो इसका सेक के साथ, इधर से तीसरे पे ये तो इधर से इसके साथ। ठीक है, अब हम बात करें ऐसे ही, अब इधर से उल्टे होते जाएंगे। कॉट को यहाँ 10 यहाँ, तो यानी कि 1/10, ये 10 के विपरीत था, ये कॉस के विपरीत था और ये साइन के विपरीत था। अब यहां पे ध्यान रखना है आपको, टेन का एक फॉर्मूला और होता है साइन और कॉस के पदों में, यानी कि ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो इसी तरीके से लिख देंगे साइन बट्टे कॉस थीटा। और कॉट होता है वो टेन का जस्ट उल्टा है, तो इसका उल्टा यहां लिख देंगे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूले जो पिछली वीडियो हमने आपको बताए थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद आया था संबंध सूत्र। तो संबंध सूत्र के लिए हमने बताया था आपको कि यानी इसका इंटू, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता था। ये कॉस थीटा, ये सेक है, सेक का इधर भाग हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और इस ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आप कंपटीशन में बैठना चाहते हैं तो इस विधि से कम समय में सवालों हल करके हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मेथड को थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, बाकी आपको ये फॉर्मूला बताया था L/L, यानी कि लाल-बट्टे कक्का के नाम से जो फॉर्मूला था। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको ध्यान में रखना है। ये साइन की वैल्यू थी, ये कॉस की और ये टेन की, और नीचे से उल्टी हो जाती थी कॉट की, सेक की और कोसेक की। ठीक है, तो यहां से हम बात करें, साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार, कॉट का पढ़ेंगे तो आधार बट्टे लंब, सेक का पढ़ेंगे कर्ण बट्टे आधार और कोसेक का पढ़ेंगे कर्ण बट्टे लंब। तो ये हमने पहली वीडियो में पहले बता दिया आपको। ठीक है, तो अगर समझ ना आए तो उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो हम चलते हैं उससे आगे। ठीक है, जैसे कि त्रिकोणमिति सारणी में कुछ आंकिक मानों के मान फिक्स होते हैं, तो उन्हें हम एक बार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे को हमें याद रखना है, पहले तो हमें बनानी आनी चाहिए, उसके बाद याद भी होनी चाहिए। तो देखिए बहुत इजी है। इसके लिए हम ये सारणी बनाएंगे। सारणी के लिए आप क्रम इसी तरह लाइन खींच लें। ठीक है, तो भी हमने बताया था कोण यानी थीटा को के प्रकार। ठीक है, तो इधर चलेंगे और जो मान होंगे
वो इधर लिखे जाएंगे। यानी कि किन किन की वैल्यू हमें यहाँ रखनी होती है। तो थीटा के प्रकार में बताया था, यानी कोण को भुजाओं के आधार पर 6 भागों में बांटा गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये हमें याद होनी चाहिए। अब इनको इस तरीके से भी बांट लें। तो यही आपकी साड़ी बन के तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा ये से क्लियर कर दें। अब कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको। 0 अंश, कौन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है। इससे आप आगे बनाना चाहो तो आगे भी इसकी बना सकते हैं, लेकिन वो अभी पहले इतना बना के दिखा देते हैं आपको, वो भी करा देंगे आगे। तो देखिए आपको क्या करना है। तो आपको संख्या लिख लेनी है। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना, देखिए जिसकी हम बात करें, इसके ऊपर 0 से शुरुआत, 0 1 2 3 4। तो हमने देखा कि 0 से 1 2 3 4 4 तक गिनती पहुंची हमारी। तो यहां हम सभी नंबरों को 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको 4 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको भी। तो देखिए इस वाले पार्ट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है। तो ध्यान रखना, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं 1/2 और इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं क्या हम, 1। तो अब ध्यान दें, अब इन सभी संख्याओं का वर्गमूल लेके लिख लेना है। क्या लेना है, वर्गमूल। तो कितना है, 0/4 अर्थात 0 ही रहेगा। तो 0 का वर्गमूल क्या रहेगा, 0। 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक, 1/2। अब 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1, 2 का वर्गमूल हमें पूर्णांक में पता नहीं होता है तो √2 लिख देंगे। और 3 का वर्गमूल तो √3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। बस इतना सा हमें बनाना है, बाकी इसी से सब पूरी सारी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम पढ़ना कैसे होता है, जैसे हमको पूछे साइन 30 की वैल्यू, तो साइन वाली लाइन में जाएंगे और 30 वाली लाइन में। तो साइन 30 की वैल्यू जाएगी 1/2। अब आप बात करें साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन वाली लाइन में जाएंगे और 60 की वैल्यू ये रही, तो √3/2। इस तरीके से याद कर सकते हैं ना, इजी है। अब आपको क्या कर देना है, अब आपको ये रिमूव कर देना, घुमा के लिख देना यहां से, इस तरह से घूमेगा ये। यानी कि 1 है, 1 यहां पे आ जाएगा। अब ये है, ये यहां पे आ जाएगा। अब ये तो ये यहीं पे हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये 0 यहां पे। तो देखो कॉस की वैल्यू निकल गई। अगर आपको पूछे कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस वाली लाइन हो जाएगी 45 वाली, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो इस तरीके से बता सकते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब हम बात करें tan की वैल्यू, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला आया था, साइन θ/cos थीटा। इस वाले फॉर्मूले को यहां पे लर्न रखना है। तो देखिए, यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो साइन वाली वैल्यू cos की वैल्यू से भाग दिया जाएगा। यानी कि साइन में cos से, यानी ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन से भाग देके लिखते चलिए। 0 में 1 से भाग दें तो क्या आएगा, 0। इसमें इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगी, ऊपर बचेगी 1 और नीचे बचेगी √3। समझ रहे हो बात को। अब यहां पे तो देखो, ये भी उतनी संख्या, उतनी यही संख्या है, तो किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 1। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगी, √3/1 √3/1, तो बट्टे में 1 हम लिखते नहीं है तो इतना ही छोड़ देंगे। अब 1 में 0 से भाग देंगे, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से किसी भी संख्या भाग दें तो आता है हमारा अपरिभाषित, जिसे इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत। ठीक है, या अपरिभाषित। अब कॉट की सारी निकालनी है, आपको ये रिमूव कर देनी है फिर। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा इनफिनिट, ये वाली इधर हो जाएगी, ये यहीं पे शिफ्ट, इसे इधर ले जाएंगे, घूमते हुए लिख देंगे,
तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि tan 60 की वैल्यू कितनी है, तो tan वाली लाइन में जाएंगे और 60 वाली लाइन में, तो देखिए कितनी है, √3। इस तरीके से हम सारी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू याद हो जाएंगी, बहुत ईजी है। अब बात करना sec थीटा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है sec थीटा बराबर फॉर्मूला आया था 1/cos थीटा, यानी कि sec थीटा होता है वो cos का बिल्कुल उल्टा होता है, व्युत्क्रम में होता है, रिवर्स में होता है। ठीक है, तो आपको sec की वैल्यू निकालनी है तो cos वाले मान का उल्टा कर देना है, यानी कि 1 का व्युत्क्रम कितना आ जाता है, 1। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ √3/2 है, यहाँ पर जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ पे कितना 1/√2, तो यहाँ पर जाएगा √2/1, बट्टे में 1 लिखते नहीं है। अब यहाँ पे कितना 1/2, तो यहाँ पे 2/1, बट्टे में 1 लिखेंगे नहीं। ये 0, तो 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत, अपरिभाषित। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर 0 का हम व्युत्क्रम करते हैं तो अपरिभाषित प्राप्त होता है, यानी कि अनंत, और अनंत का व्युत्क्रम करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको भी रिमूव करा दीजिए, कोसेक। तो देखो यहाँ तो रिमूव करके लिख दो, या कोसेक साइन का उल्टा होता है उसका उल्टा करके लिख सकते हैं, दोनों से उत्तर आएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे क्या इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट यानी कि 2√2, ये उधर पहुंच जाएगा 2/√3 और 1 यहाँ पहुंच जाएगा। ये आपकी सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हो ना, तो इतना तो कंप्लीट हो जाएगा, इजी है, हो जाएगा ना इतना तो, चलो अच्छी बात है। नोट करेंगे तो जल्दी कर लो, बनाओ सीख लो के बाद जल्दी, चलो।